मुझे यह तो पता चल गया था कि यह अफसर रिश्वत धड़ल्ले से खाता है, परंतु यह भी पता चला कि वह रिश्वत कार में खाता है। दफ्तर अथवा घर में वह रिश्वत को हाथ भी नहीं लगाता। मेरे सामने कठिनाई यह थी कि अफसर को कार में कैसे बिठाऊं। यह समस्या अपने आप हल हो गई। उसके एक मातहत कर्मचारी ने साहब के लंच पर जाने के बहाने मुझे उसकी कार में पीछे बैठा दिया। कार चल दी। काफी देर तक चलने के बाद सिगार का धुआं छोड़ते हुए अफसर बोला, चुपचाप माल सीटों के नीचे घुसेड़ दो। मैंने ब्रीफकेस खोलकर 100 के नोटों की 10 गड्डियां ठिकाने लगा दी। कार किसी भी जगह लंच लेने नहीं रुकी, वापस हो गई। मुझे एक जगह उतार दिया और पता नहीं अफसर कहाँ चला गया। इस घटना के 1 माह बाद मैं हैरान रह गया। मुझे उस ऑफिस में 5 लाख की सप्लाई का आदेश डाक से मिल गया। खुशी के मारे मैं उछल पड़ा। भागकर उसी अफसर के पास पहुंचा तो अफसर ने आंखें निकाली। मैं बोला, लंच का टाइम हो गया, चलिए टच हो ले। अफसर ने दफा हो जाने को कहा। मैंने कहा, मैं ब्रीफकेस खाली करना चाहता हूँ, जैसे निपटा चुका हूँ। अब पूरे साल मुझे रोटियां खानी है। रिश्वत वर्ष में केवल मार्च माह में ही खाता हूँ। इतना कमा लेता हूँ, पानी की तरह बहाने के बाद भी 2-4 लाख बच जाते हैं हर साल। इसलिए आटे में नमक जितना ही पाप करता हूँ मैं। भला चाहते हो तो फूट लो, वरना जो आदेश मिला है उसमें भी व्यवधान खड़े कर दूंगा। मैं लौट आया। एक दिन उसी दफ्तर का वही मातहत कर्मचारी आया और बोला, मेरा भी तो ख्याल करिए, मैंने आपका लेटर बनाकर साहब के हस्ताक्षर करवाए हैं। मैं बोला, यह लो 100 रुपए का नोट, परंतु एक बात बता जा कि तेरा साहब रिश्वत कार में ही क्यों खाता है। मातहत कर्मचारी बोला, लक्ष्मी चंचला होती है, एक जगह नहीं ठहरती। हमारे अफसर भी चंचल हैं। दफ्तर में नेक, ईमानदार और अच्छे कहलाते हैं। घर में भजन पूजा पाठ करते हैं और सारी कृपा ईश्वर की मानते हैं। घर वालों को पता यह है कि सारा ठाठ मेहनत का है, इसलिए रिश्वत खाने की जगह मात्र कार ही रह गई है। भ्रष्टाचार निरोधक विभाग का भी खतरा नहीं रहता कार में। भ्रष्टाचार निरोधक विभाग यह क्या काम करता है, मैंने पूछा। यह भ्रष्टाचार रोकता है और इसे बढ़ने नहीं देता, यानी जितना हो रहा। अफसर बोला, 10 आदमी तुम्हारे हैं, उतना ही होता रहे। कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी समस्या का समाधान सिर्फ उसकी परिस्थितियों की व्याख्या करने से नहीं होता है, बल्कि हमें उसकी मूल कारणों को समझने और सही दिशा में सोचने की आवश्यकता होती है। भ्रष्टाचार का प्रतिष्ठान हमारे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हो सकता है और हमें यह चाहिए कि हम सही मार्ग पर चलें और अपने आदर्शों और मूल्यों के प्रति पक्ष लें।